हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू क्विक स्पार्क एजुकेशन। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। किसको पढ़ने वाले हैं? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को पढ़ने से पहले अपन ने ये देखते हैं कि अपन ने पहले की वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं। तो अपन ने जो पहली वीडियो थी उसमें अपन ने सिलेबस को देखा था। किसको देखा था? सिलेबस को देखा था, जिसमें अपन ने सिलेबस को एनालाइज किया था। और जो सेकेंड वीडियो थी उसमें अपन ने स्टोन एज एमपी में क्या देखा था? स्टोन एज को देखा था। और जो तीसरी वीडियो थी उसमें अपन ने किसको देखा था? वैदिक एज। किसको देखा? वैदिक एज को देखा था। और फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा? चौथी वीडियो में अपन ने एमपी में महाजनपद को देखा। किसको देखा? महाजनपद को देखा। ठीक है। और महाजनपद में से अपन ने दो इंपोर्टेंट महाजनपद, एक तो कौन सा हुआ? अवंती, एंड सेकंड कौन सा हुआ? चेदी। सेकंड कौन सा था? चेदी महाजनपद। इसमें अपन ने देखा। ठीक है। और अपन ने महाजनपद में से अगर अपन बात करें सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद, अपन ने मगध महाजनपद को भी देख लिया था। किसको देख लिया था? मगध महाजनपद को भी देख लिया था। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में अपन किसको देखने वाले हैं? अपन मौर्यन एम्पायर को देखने वाले हैं। किसको देखेंगे? मौर्यन एम्पायर को देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिएगा, आगे बढ़ने से पहले अपन को क्या देखना है कि अपना एमपी में ये एमपीपीएससी की सीरीज है। एमपीपीएससी 2023 के लिए सीरीज है, जिसमें अपन प्री प्लस मेंस, क्या प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करेंगे। और इसी सीरीज में अपन क्या देखने वाले हैं? अपन एमपीपीएससी में एमपी को टारगेट किया है। किसको किया? एमपी को टारगेट किया है, जिसमें अपन एमपी की हिस्ट्री एंड कल्चर को देख रहे हैं। अपनी कौन सी चल रही है? अभी पहले अपनी ये हिस्ट्री एंड कल्चर वाला ये पोर्शन अपन ने कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, रुकिएगा। एमपी का हिस्ट्री एंड कल्चर वाले पोर्शन को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपन एमपी की ज्योग्राफी को देखेंगे। एमपी की ज्योग्राफी को देखेंगे। और फिर उसके बाद अपन किसको देखने वाले हैं? एमपी की पॉलिटी। और फिर उसके बाद अपन किसको देखने वाले हैं? एमपी की इकोनॉमी। किसको देखेंगे? एमपी की इकोनॉमी को देखने वाले हैं। तो चलिएगा आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले अपन को यहाँ पे समझते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को समझने से पहले अपन क्या देखने वाले हैं कि अपन ने जो पिछली वाली वीडियो में कवर किया था नंद डायनेस्टी। किसको किया था? नंद डायनेस्टी। अपन ने क्या देखा था? मगध के अंदर 3 डायनेस्टीज थी। एक तो हर्यंक डायनेस्टी थी। ठीक है। फिर उसके बाद हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। कौन था दोस्तों? बिंबिसार। फिर थी शिशुनाग डायनेस्टी। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के बाद, नंद डायनेस्टी के टाइम पर ही किसने इन्वेट किया था? अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था। किसने इन्वेट किया था? अलेक्जेंडर इन्वेट किया था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर के बाद नंद डायनेस्टी के बाद कौन आ गया? मौर्यन एम्पायर। क्या आ गया? मौर्यन एम्पायर। तो अपन एमपी में, हालांकि अपन एमपी में इतना डिटेल नहीं पढ़ना रहता, बट अपन एक बैकग्राउंड समझते हैं कि मौर्यन एम्पायर की किस तरीके से शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। और फिर उसके जितनी भी जो एविडेंसेस हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं मौर्यन एम्पायर के, वो अपन क्या एमपी के अंदर देख लेंगे। तो अपन एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं और एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर की कैसे शुरुआत हुई और नंदा डायनेस्टी किस तरीके से खत्म हुई और खत्म होने के बाद मौर्यन एम्पायर किस तरीके से आया। तो अपन ने पिछली वाली वीडियो में ये नंद डायनेस्टी कवर कर चुके थे। ये आपको येलो वाला जो रीजन दिख रहा है वो किसका? नंदास का था। किसका था? नंदास। और खास करके धनानंद। धनानंद का जो रूल था वो कब से कब तक का था? 229 बीसी से लेके 321 बीसी, जिसको 229 बीसी से लेके कब तक का था? 321 बीसी तक का। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था? नंद डायनेस्टी के टाइम पे ही अलेक्जेंडर जिसको अपन सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। ये 226 326 बीसी का ये टाइम पीरियड है, जब अलेक्जेंडर ने लगभग पूरा जितना एरिया जो आपको दिख रहा है ना, पूरा कनकर कर लिया था, पूरे एरिया को जीत लिया था। इसीलिए अलेक्जेंडर को विश्व विजेता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व विजेता बोला जाता है। और जो अलेक्जेंडर का अब जो मेन टारगेट था वो क्या था? इंडिया था। किसको टारगेट करना था? अलेक्जेंडर को इंडिया को टारगेट करना था। और इंडिया के अंदर जो आपको जो दिख रहा है ना गांधार वाला एरिया, क्या गांधार की मैंने आपको महाजनपद बताया था। इसमें क्या था? गांधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है।
तो इस गांधार की जो राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला का एक रूलर था आम्बिक। क्या था? आम्बिक। तो अलेक्जेंडर सबसे पहले आम्बिक और अलेक्जेंडर के बीच में फाइट हुई, जिसमें क्या किया? आम्बिक हारा। किसने? आम्बिक हारा। आम्बिक ने क्या किया था कि अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही इसने सरेंडर किया था, कर दिया था। आम्बिक ने किसको सरेंडर कर दिया? अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि आम्बिक को पता था अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा महान रूलर है और उसके पास बहुत ज्यादा विशाल सेना है और आम्बिक इससे नहीं लड़ पाएगा। तो आम्बिक ने बिना लड़े ही अपनी टेरिटरी किसको सौंप दी? अपनी जमीन किसको सौंप दी थी? अलेक्जेंडर को सौंप दी। ठीक है। फिर अलेक्जेंडर को जो नेक्स्ट टारगेट बना वो क्या था? अब मगध के ऊपर इसका मेन टारगेट था, क्योंकि मगध एक प्रॉस्पेरस रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता था और ये गैंगेटिक फर्टाइल मतलब लैंड थी। कौन सी थी? फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर सरप्लस लैंड थी। तो अलेक्जेंडर का जो टारगेट था वो क्या था? मगध था। तो मगध से पहले एक झेलम रिवर के किनारे एक और जो रूलर था, पोरस। कौन था रूलर? पोरस। पोरस एक रूलर था। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ? झेलम रिवर के किनारे हुआ। और इसी युद्ध को क्या बोला गया है? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। क्या बोला गया है? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। हाइडेस्पिस क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रीक भाषा में हाइडेस्पिस को ही, झेलम को ही हाइडेस्पिस बोला गया है। किसको? झेलम को हाइडेस्पिस बोला जाता है ग्रीक भाषा में, इसलिए इस बैटल का नाम क्या रखा? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। और इस बैटल कब हुआ था? ये 326 बीसी, 326 बीसी को हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। यहाँ पे क्या किया था? जो पोरस था ना, पोरस के बाद बहुत ही ज्यादा कम सेना थी, जिसके पास हाथी घोड़े बहुत ही ज्यादा कम थे, बट अलेक्जेंडर के बाद बहुत ज्यादा विशाल सेना थी, बहुत अच्छे खासे वेल ट्रेंड क्या सैनिक थे, पैदल पैदल सवार मतलब इन्फेंट्री, नेवी, हर एक चीज थी। किसके पास? अलेक्जेंडर के पास। अलेक्जेंडर की जो सेना थी बहुत ही ज्यादा विशाल सेना थी और पोरस की सेना बहुत ही ज्यादा कम सेना थी। बट पोरस ने बिना मतलब बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ मुकाबला किया। किससे किया? अलेक्जेंडर के साथ बहुत ही ज्यादा बहादुरी से मुकाबला किया। बट इसमें अनफॉर्चुनेट जीत तो अलेक्जेंडर की हुई, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास बहुत ही ज्यादा विशाल सेना थी। पोरस यहाँ पे हार चुका था। बट पोरस ने यहाँ पे अपने आप को सरेंडर नहीं किया था, क्योंकि पोरस ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ सामना किया था अलेक्जेंडर को। यहाँ पे कई महीनों तक अलेक्जेंडर को रोक रखा। कहाँ पे रोक रखा था? झेलम रिवर के किनारे रोक रखा था। बट अलेक्जेंडर जब पोरस हार गया तो अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। अलेक्जेंडर ने पोरस को सारी जमीन वापस कर दी, सारी जितनी भी टेरिटरी है पोरस से जीती थी वो वापस कर दी। और पोरस से बोला तुम एक बहुत ज्यादा बहादुर सैनिक हो। और बहादुरी के चक्कर में किससे? पूरी जितनी भी जमीन वगैरह थी पूरी वापस कर दी पोरस से। और पोरस से एक शर्त रखी कि जब मैं मगध पे मतलब अटैक करूंगा तब मेरा साथ देना तुम। कौन? साथ देना। ठीक है। और इसी टाइम पे जो अलेक्जेंडर था ना, अलेक्जेंडर की जो पत्नी थी रेक्सोना। कौन थी? रेक्सोना। वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। किससे? पोरस से, क्योंकि इसकी बहादुरी के चक्कर में। बट अलेक्जेंडर ने क्या करवा दिया? इनकी मतलब रेक्सोना और पोरस में भाई बहन का रिलेशन करवा दिया, जिससे कि रेक्सोना ने राखी बांधी किसको? पोरस को। यहाँ पे इनका मैट्रिमोनियल अलायंस भी हो चुका था। किसका? पोरस का और अलेक्जेंडर का। तो मैट्रिमोनियल अलायंस के चक्कर में पोरस ने साथ दिया। अपने पोरस की जितनी भी सेना थी वो किसको दे दी? अलेक्जेंडर को दे दी। और अलेक्जेंडर अब बहुत वेल प्रिपेयर था कहाँ पे आक्रमण करने के लिए? मगध पे। बट उसी टाइम पे क्या हुआ था? जो तक्षशिला के एक प्रोफेसर थे। कौन? प्रोफेसर, जिनको चाणक्य बोला जाता है, ये सारी एक्टिविटी को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये अलेक्जेंडर भारत में आ चुका है और भारत में आने के बाद अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मगध, क्योंकि इसने तक्षशिला के रूलर आम्बिक को भी हरा दिया और झेलम रिवर के किनारे पोरस को भी हरा दिया। तो जो चाणक्य थे ना, चाणक्य तुरंत कहाँ पे गए? मगध गए और धनानंद से जाके बोले कि धनानंद अब अलेक्जेंडर भारत में आ चुका है और अब उसको जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मगध। पर धनानंद ने इसकी एक भी बात नहीं सुनी, चाणक्य की एक ही भी बात नहीं सुनी, और उसके बाद चाणक्य को अपमान करके यहाँ से राज से निकलवा दिया। कहाँ से? राज से निकलवा दिया और उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया। और उसी टाइम पे चाणक्य को गुस्सा आ गया कि जब तक तुम्हारा ये साम्राज्य को नहीं उखाड़ूंगा जब तक मैं मेरी इस शिका को नहीं बांधूंगा। ठीक है। और उसी टाइम पे चाणक्य फिर मगध से कहाँ गए? तक्षशिला गए और तक्षशिला जाकर अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से, एक छोटा सा वो था, उसको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने लगे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि जो अपना युद्ध होने वाला है, जो अपन युद्ध करेंगे वो अलेक्जेंडर से करेंगे,
चाणक्य ने नहीं बताया कि जो अपना युद्ध होने वाला है वो धनानंद से होगा, क्योंकि धनानंद ने मेरा अपमान किया नहीं, लेकिन इसने किसको, अलेक्जेंडर को टारगेट बताया कि अलेक्जेंडर से अपना युद्ध होने वाला है। अब ये जो चाणक्य थे ना, वो जहर विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। किसमें? जहर विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। इन लोगों को अलग अलग तरीके के जहर बनाना आता था, ठीक है। और उन्होंने इसी की मदद से चंद्रगुप्त और चाणक्य, इन दोनों ने वेश बदल के किसकी, अलेक्जेंडर की सेना में घुस गए। और वहां पे बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाने लगे कि जो झेलम रिवर है ना, वो देवताओं की भूमि है। अगर इसको अगर अपन पार, झेलम रिवर को अगर कोई भी पार करेगा, विदेशी आदमी, विदेशी इंसान, तो वो झेलम रिवर के आगे जाते ही खत्म हो जाएगा या मर जाएगा। तो ये खबर कहाँ पे फैला दी? अलेक्जेंडर की सेना में ये सारी खबर फैला चुके थे। कौन? ये चाणक्य। और चाणक्य ने क्या किया, इसने अपने जासूसों की मदद से ये भी फैलवा दिया कि जो धनानंद है ना, धनानंद की सेना बहुत ही ज्यादा विशाल है, जिसमें कि बहुत ज्यादा हाथी भी हैं, घोड़े हैं, और ये अलेक्जेंडर की सेना से डबल है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर की सेना पहली बात तो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बैटल लड़े थे। और सेकंड, यहाँ पे भ्रम भी फैलाया गया था कि झेलम रिवर के किनारे पास करते ही सैनिकों की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी ये भी अफवाह उड़ा दी कि जो धनानंद की सेना है बहुत ही ज्यादा विशाल सेना है। इन कारणों के कारण क्या हुआ, अलेक्जेंडर का भी आगे इन्वेट करने का मन नहीं हुआ, और मगध को उसने इन्वेट नहीं किया, और वहां से उसने लौटने का विचार बना लिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अपनी, दोनों मतलब सफलता, उन दोनों को सफलता मिली अलेक्जेंडर को इंडिया से भगाने में। बट ये सारी जो एक्टिविटी थी वो सेल्यूकस निकेटर को जो सेल्यूकस निकेटर जो था ना, अलेक्जेंडर का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। और नियारकस एक नेवल नेवल हेड था, नेवल हेड। और सेल्यूकस निकेटर कमांडर इन चीफ था वो अलेक्जेंडर की सेना में। ये सेल्यूकस निकेटर हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये सारी जो झेलम रिवर के किनारे जो पास करने का जो आइडिया है, ये सारा भ्रम है। और इसको जी झेलम रिवर के किनारे जैसे ही पास करेंगे, ये सारा भ्रम फैलाया हुआ है। किसके द्वारा फैलाया हुआ? चाणक्य को चंद्रगुप्त की मदद से। बट इसके अलेक्जेंडर के कहने पे सेल्यूकस निकेटर वापस चला गया। कहाँ पे? मैगडोनिया। और नियारकस भी समुद्र के किनारे कहाँ पे चला गया? अलेक्जेंडर के साथ में वापस लौट गया, ठीक है। इसी टाइम पे फिर अब इसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त और चाणक्य, अब इनका जो मेन टारगेट था वो था मगध, क्योंकि अब अलेक्जेंडर को तो ये लोग भगा ही चुके थे। अब इनका टारगेट क्या था? टारगेट तो मगध ही था ना। अब इसने मगध पे क्या किया, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से, इनके पास कुछ सैनिक भी थे, चंद्रगुप्त के पास क्या थे? सैनिक थे। उन्होंने डायरेक्ट मगध के ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? मगध के ऊपर अटैक कर दिया। बट धनानंद की सेना इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा विशाल थी कि चंद्रगुप्त की सेना को उसने हरा दिया। किसको हरा दिया? धनानंद ने चंद्रगुप्त की सेना को हरा दिया। और चंद्रगुप्त भागते भागते एक घर था उसमें छिप गए। कहाँ पे? घर में छिप गए चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों। वहां पे उन्होंने देखा कि जो माँ है अपने बच्चे को एक एक थाली में कुछ खिचड़ी मतलब कि दे दिया। क्या खिचड़ी दी? और उन्होंने क्या देखा कि जो खिचड़ी थी ना, बच्चे ने डायरेक्टली बीच में हाथ डाल दिया, उस जिससे खिचड़ी से मतलब उसका गर्म गर्म के कारण उसका हाथ जल गया। अचानक को यहाँ से एक आइडिया आया कि कभी भी कि किसी अगर राजा को हराना तो उसके सेंटर पे अटैक नहीं करना। जैसे कि इन्होंने क्या गलती की थी, चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने डायरेक्टली धनानंद की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उस पर जाके अटैक कर दिया था। ये चीज चाणक्य को समझ में आ गई कि अगर अपन को धनानंद को हराना है तो डायरेक्टली सेंटर पे अटैक नहीं करेंगे, इसको ना धीरे धीरे करके इसकी सेना को खत्म करेंगे। तो चाणक्य ने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा जासूस फैलाए। क्या फैलाए? जासूस फैलाए, जिससे धनानंद की सारी सेना की जानकारी चंद्रगुप्त चाणक्य को मिलती रहे। इन्होंने एक स्पाई सिस्टम को लॉन्च किया। किसको? स्पाई, जिसको जासूस भी बोला जाता है। इन्होंने जासूस की मदद से क्या किया, पूरे जो धनानंद जो मगध था ना, उसकी जानकारी चंद्रगुप्त के पास, चाणक्य के पास आने लगी। इन्होंने एक स्पाई सिस्टम क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद चाणक्य ने क्या किया, ये जहर विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। इन्होंने विषकन्याओं को क्रिएट किया। किसको? विषकन्याओं को। इन्होंने विषकन्याओं को क्या किया, उनको पहले से स्टार्टिंग से ट्रेन किया जाता है, उनको थोड़ा थोड़ा विष देकर ट्रेन कर दिया जाता था। और जिसके बाद अगर वो किसी से भी फिजिकल होते या कुछ भी होते थे तो इसके कारण वो सैनिक वगैरह की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा वो क्रिएट कर दिया था, और उन्होंने अपनी धीरे धीरे करके अपनी सेनाओं को भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। किसने?
बढ़ा लिया था। और उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया था, मगध के जो रूल है ना, जो मगध का जो एरिया है उसको ज़्यादा धीरे धीरे करके कनकर करके अपने अंडर में लेने लगे। कुछ कुछ एरिया को धीरे धीरे करके जीत के और लास्ट में क्या बचा, तो धनानंद के पास एक छोटा सा एरिया बचा पाटलिपुत्र। और लास्ट में जाके क्या किया, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने डायरेक्ट पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके धनानंद को रिप्लेस कर दिया और मगध का रूलर फिर कौन बन गया, चंद्रगुप्त रूलर बन गया। तो धनानंद को यहाँ से हराकर उसको मार दिया गया और उसके बाद ये पूरे मगध पे किसका शासन हो गया, अब चंद्रगुप्त का शासन हो गया। और चंद्रगुप्त ने अपना एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। उसने मालवा को कनकर किया, सौराष्ट्र को कनकर किया, अवंती को कनकर किया, ऐसे कर करके उसने अपने बहुत सारा एरिया को फैला लिया। किसको, चंद्रगुप्त ने अपने एरिया को फैला लिया। ठीक है, और अब आते हैं चंद्रगुप्त। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि जो चंद्रगुप्त है ना, उसको अलग अलग सोर्सों में अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया। जैसे कि अगर अपन बात करें बुद्धिस्ट जैन सोर्स की, जैन सोर्स में इसको एक गांव का मुखिया का बेटा बताया गया जैन सोर्स में। और अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट में इसको क्षत्रिय बताया, जैन में क्या बताया, एक विलेज का हेडमैन का एक लड़का है। और बुद्धिस्ट में क्या बताया, इसको क्षत्रिय बताया है। और पुराण जैसे कि जो पुराण हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या सब पुराण है। पुराण में इसको चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है। क्या बताया, शूद्र बताया गया है। और एक ग्रीक राइटर है जस्टिन, जस्टिन से इन्होंने क्या बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन बोला गया। क्या बोला है, हम्बल ओरिजिन बोला गया। और विशाख दत्त की मुद्र राक्षस एक बुक है जो ड्रामा है। क्या है, मुद्र राक्षस क्या है, ड्रामा है जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त को लो ओरिजिन का बोला गया है। किसका बोला गया है, लो ओरिजिन, एक नीच जाति का बोला गया है। ठीक है, फिर उस चंद्रगुप्त के बारे में अब अपन देखते हैं चंद्रगुप्त को और आगे देखते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है 322 से लेके 298 बीसी तक का है। कब से कब तक का है, 322 से लेके 298 बीसी तक का टाइम पीरियड किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा को कनकर कर लिया, सौराष्ट्र को कनकर किया और अवंती को कनकर कर लिया। इसने अपने एरिया को यहाँ तक, जो आपको मैप ग्रीन ग्रीन मैप दिख रहा है ना, इस वाले एरिया में जितना भी था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एरिया था ना यहाँ तक फैला लिया था। काबुल, कंधार, मकरांत, हेवात, ये सारे एरिया किसके अंडर में आ चुके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ चुके थे। इतना बड़ा एरिया, सोच रहे हो आप कि मगध एक नंद डायनेस्टी के पास यहाँ तक ही रहता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना बहुत ज्यादा टेरिटोरियल एक्सटेंड किया, टेरिटरी को एक्सटेंड किया। और एक टाइम पे क्या, जो चंद्रगुप्त था ना, गुजरात, अब गुजरात भी इसी के अंडर में था, बट यहाँ पे एक प्रोविंशियल इसका हेड था। कौन था दोस्तों, गुजरात में एक प्रोविंशियल हेड था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या था, पुष्यगुप्त था। यहाँ पे पुष्यगुप्त ने क्या किया, एक सुदर्शन लेक बनवाई, एक झील बनवाई। और झील का नाम क्या लगा, सुदर्शन, क्या नाम लगा, सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक बोल लो आप। ठीक है, ये किसने बिल्ड करवाई थी, ये पुष्यगुप्त ने बिल्ड करवाई थी। किसके टाइम पीरियड पे बिल्ड करवाई थी, चंद्रगुप्त का जब टाइम पीरियड था उसी टाइम पे वो बनाई गई थी, इसको बिल्ड किया गया था सुदर्शन लेक को। ठीक है, और ये जो पुष्यगुप्त था ना, ये प्रोविंशियल हेड था चंद्रगुप्त के दरबार में। इसने, जो चंद्रगुप्त है ना, इसने जैनिज्म को अपनाया था। किसको अपनाया था, जैनिज्म को अपनाया था। और क्या हुआ था, मैंने आपको एक चीज बता दी थी, जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसको हर एक चीज पे डाउट हो गया था कि जो झेलम रिवर है ना, इसके किनारे कुछ नहीं है, सारे ये भ्रम फैलाया गया है। क्या फैलाया है, भ्रम फैलाया गया है। तो सेल्यूकस निकेटर फिर अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो जाती है, अलेक्जेंडर जब मैकेडोनिया में जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर दोबारा अपनी सेना लेके आता है, किसके, चंद्रगुप्त को, यहाँ पे इंडिया के ऊपर। और यहाँ पे देखता है कि यहाँ पर कौन रूल कर रहा है, चंद्रगुप्त रूल कर रहा है। ठीक है, इस फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त की और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त की लड़ाई होती है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चंद्रगुप्त ने अपना जो एरिया है बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लिया था और अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया था। हाथी, घोड़े, पैदल, हर एक चीज से मजबूत था। इस चक्कर में फिर सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है, तो फिर ये अपनी जो बेटी रहती है हेलेना, हेलेना की शादी कर देता है चंद्रगुप्त से। हेलेना की शादी किससे कर देता है, चंद्रगुप्त से शादी कर देता है। ठीक है, और फिर हेलेना की, अब इसको एक चीज पता है
कि चंद्रगुप्त जो है वो उसका कोई रिश्तेदार वो तो है नहीं है, आखिरकार किया तो इससे युद्ध ही है ना उसने, सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी की हिफाजत के लिए वो एक अपना एम्बेसडर जो मेगिस्थिनीस रहता है उसको भेजता है, किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है कि मेगिस्थिनीस जाओ और मतलब हेलेना की देख रेख करना। ठीक है, तो मेगिस्थिनीस किसके दरबार में आता है, उसके चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, किसकी मदद के लिए आता है, हेलेना की, ताकि मदद वगैरह कर सके, क्योंकि चंद्रगुप्त से उसकी शादी करा दी थी। तो मेगिस्थिनीस देखता है, मेगिस्थिनीस फिर क्या करता है, मेगिस्थिनीस हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है किस किस तरीके से राजा होते हैं, सैनिक होते हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है। और जो मेगिस्थिनीस एक बुक लिखता है जिसका नाम रहता है इंडिका। क्या रहता है, इंडिका। इंडिका में सारी किसकी जानकारी लिखी रहती है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। मेगिस्थिनीस एक बुक लिखता है इंडिका, इंडिका में सब पाटलिपुत्र का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना उसके बारे में लिखता है मेगिस्थिनीस। ठीक है, और इसी वक्त क्या होता है ना, ये जब ये हेलेना की शादी करता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से, उसी टाइम पे जो एरिया, आराकोशिया एंड जेड्रेशिया, ये तीन एरिया, आराकोशिया एंड जेड्रेशिया, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, काबुल, कंधार, हैरांत, मैक्रांत। तो इन्हीं एरिया को किसको दे देता है, उनको दे देता है, चंद्रगुप्त को ऐसा दहेज दे देता है। तो जो चंद्रगुप्त का जो एरिया है, ये आपको अभी यहाँ तक दिख रहा होगा, और ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको एरिया आराकोशिया एंड जेड्रेशिया, ये वाला एरिया हेलेना की शादी के बाद एज दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत ज्यादा दूर दूर तक इसका क्या हो जाता है, रूल हो जाता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 298 से लेके 273 बीसी तक का। कब से कब तक का है दोस्तों, 298 से लेके 273 बीसी तक का टाइम पीरियड है बिंदुसार का। और जब ये बिंदुसार, इसने क्या किया, बिंदुसार के टाइम पे अशोक को 11 वर्ष के लिए गवर्नर बनाया अवंती का। कहाँ का गवर्नर बनाया, अवंती का गवर्नर बनाया, 11 साल के लिए बनाया, किसको, अशोक को बनाया। ठीक है, और इसने क्या किया, मतलब बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अपनाया, किसको, आजीविका सेक्ट को अपनाया। अपन ने पहले क्या देखा था, चंद्रगुप्त ने किसको अपनाया था, जैन को अपनाया था। फिर उसके बाद उसका बेटा आ जाता है अशोक। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 273 से लेके 232 बीसी तक का है, 273 से लेके 232 बीसी तक का टाइम पीरियड है अशोक का। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल उज्जैन को बनाया, किसको, अशोक ने अपनी कैपिटल किसको बनाया, उज्जैन को बनाया। और इसने महादेवी, जिनको श्रीदेवी बोला जाता है, उनसे शादी की, जो कि विदिशा के मर्चेंट की बेटी थी, विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी महादेवी, उनसे शादी की अशोक ने। और उन्हीं की याद में उन्होंने क्या बनाया, उज्जैन में वैसे टेकरी बनाई। किन की याद में, महादेवी और श्रीदेवी की याद में क्या बनाया, उज्जैन में एक वैसे टेकरी बनाई, किसने, अशोक ने बनाई। तो अशोक के अपन को तीन चीज, एक तो कैपिटल कहाँ पे थी इसकी, उज्जैन थी, और उन्होंने विदिशा नगर की, विदिशा का जो सेठ थे ना धनी, उनकी बेटी महादेवी से शादी की, और उन्हीं की याद में उन्होंने उज्जैन में वैश्य टेकरी का निर्माण किया, किसने किया, अशोक ने। फिर उसके बाद उन्होंने सांची का स्तूप का भी निर्माण किया, किसका, सांची का स्तूप भी बनवाया, किसने, अशोक ने। और उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा अशोक ने अपन में 5 चीज देखी। पहली बात तो उसकी कैपिटल उज्जैन, और उसने विदिशा नगर की सेठ की व्यापारी की बेटी, विदिशा के व्यापारी की बेटी महादेवी से शादी की, और उन्हीं के याद में वैसे टिकरी बनाई उज्जैन में। और अशोक ने क्या, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, और उनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। अपन को 5 चीज अशोक में याद रखनी है। फिर उसके बाद अशोक का जो एरिया जो आपको दिख रहा है, कौन सा, अशोक का जो क्या हुआ था, ये वाला जो एरिया आपको यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक जो एरिया अराकोसिया, जेड्रेसिया, ये सारे एरिया तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार टाइम पर ही हो गया था। और जो बिंदुसार है ना, बिंदुसार ने ये नीचे का जो सदर्न एरिया है ना, इस पे राज कर लिया था। क्या,
बिंदुसार ने इतने एरिया पर राज किया था। अशोक के टाइम पे उसने केवल कलिंग को ही कॉन्कर किया था, केवल कलिंग को ही अपने अंडर में लिया था। बाकी अब ये सारा जो एरिया किसके अंडर में हुआ, मौर्यन एम्पायर के अंडर में हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त के टाइम पे ही बहुत बड़ा एरिया मौर्यन एम्पायर के अंदर में था। फिर उसके बाद बिंदुसार ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया एरिया को। फिर उसके बाद अशोक ने कलिंग को अपने अंदर में ले लिया, और ये सारा एरिया किसके अंडर में हुआ है, पूरा एरिया किसके अंडर में हुआ है, अपने ये मौर्यन एम्पायर के अंडर में हुआ है, जितना भी आप देख रहे हैं। ठीक है, और अशोक के कुछ बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें कि 14+2 तो एक मेजर इंस्क्रिप्शन है, 7-10 ये कितने हैं, अशोक के माइनर इंस्क्रिप्शन है। और ये अशोक को ना देवनाम प्रिया एंड पियादासी, क्या देवनाम प्रिया एंड पियादासी मेंशन किया गया है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में। केवल अशोक कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन ऑफ दतिया उद्गुलन इन कर्नाटका। ठीक है, इन दो इंस्क्रिप्शन गुर्जरा इंस्क्रिप्शन ऑफ दतिया एंड उद्गुलन इन कर्नाटका में इसको अशोक को मेंशन किया गया है। बाकी में इनको अशोक को किस नाम से मेंशन किया गया है, देवनाम पिया एंड पियादासी से मेंशन किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद अशोक का बेटा आता है कुणाल। ठीक है, अशोक का बेटा कौन आता है, कुणाल आता है। फिर उसके बाद कुणाल के बाद बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट रूलर आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर आने लगते हैं। और यहाँ से भरतरत्न जो लास्ट रूलर रहता है, भरतरत्न, उसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है। कौन मार देता है, पुष्यमित्र शुंग मार देता है। और फिर मौर्यन एम्पायर के बाद शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर जो कि भरतरत्न का कहता कमांडर इन चीफ था। यहाँ तक अपने देख लिया, तो अपन ने चलिएगा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। तो अपन ने स्टार्ट में क्या देखा था, कि अपन ने ये देखा था कि इंडिया की शुरुआत कैसे होती है। अपन ने नंदा डायनेस्टी देख ली थी। नंदा डायनेस्टी के बाद देखा था कि अलेक्जेंडर किस तरीके से भारत में इन्वेट करता है, फिर उस आम्बिक को हराता है, आम्बिक के बाद फिर पूरस को हराता है, और पूरस के बाद फिर कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य अपनी कूटनीति से किस तरीके से अलेक्जेंडर को क्या इंडिया से बाहर भगाते हैं। फिर उसके बाद के धनानंद को हराने के बाद यहाँ से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। किसको देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग तरीके से बताया, किसी में क्षत्रिय, किसी में शूद्र बताया, किसी में लो ओरिजिन बताया गया, किसी में ब्लेज का हेड बताया। फिर अपने चंद्रगुप्त के बारे में देखा था, जिसका टाइम पीरियड 322 से लेकर 298 बीसी तक का था। इन्होंने मारवा, सौराष्ट्र और अवंती पे कनकर किया था, और इसका एक प्रोविंशियल हेड गवर्नर था पुष्यगुप्त। इसने सुदर्शन लेक को बनाया था, और उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था चंद्रगुप्त ने। और सेल्यूकस निकेटर से इसकी लड़ाई चंद्रगुप्त की, और उन्होंने कौन सा एरिया, आराकोशियन जेडेशिया, चंद्रगुप्त को ऐसा दहेज दे दिया, और उन्होंने हेलेना से शादी की थी। ठीक है, तो इन्हीं के दरबार में मेगिस्थनीस आया था। मेगिस्थनीस ने एक बुक लिखी इंडिका, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने चंद्रगुप्त के बाद अपन ने बिंदुसार को देखा। जो बिंदुसार का टाइम पीरियड है वो 298 से लेकर 273 बीसी तक का है। और यहाँ से बिंदुसार ने क्या किया, अपने बेटे अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया 11 साल के लिए। ठीक है, और जो बिंदुसार था ना, बिंदुसार ने नीचे साउथ की ओर एक्सटेंड किया था, इसने अपने एरिया को साउथ की ओर फैलाया था। फिर उसके बाद इसने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, किसने, बिंदुसार ने। फिर उसके बाद बिंदुसार के बाद अपन ने अशोक को देखा। अशोक का जो टाइम पीरियड था 273 से लेकर 232 बीसी तक के आसपास था। और अशोक की जो कैपिटल थी, कैपिटल उज्जैन थी, और इसने विदिशा नगर की एक सेठ की बेटी से शादी की, जिसका नाम था महादेवी श्रीदेवी। और उन्हीं की याद में इन्होंने बेसिक टिकरी बनाई, कहाँ पे, उज्जैन में, महादेवी की याद में बनाई। और अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। और इनके जो बेटा था महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। फिर अपन ने यहाँ पे अशोक का एरिया देख लिया था, और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन देखे थे, जिसमें अशोक को देवनाम पिया एंड पियादासी के नाम से मेंशन किया गया है। केवल अशोक के नाम से कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, गुर्जर इंस्क्रिप्शन ऑफ दतिया एंड उद्गुलन इन कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे क्या अशोक को अशोक के नाम से मेंशन किया नहीं, तो बाकी इंस्क्रिप्शन में अशोक को देवनाम पिया एंड पियादासी के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है, अशोक ने क्या किया था, कलिंग को कनकर कर लिया था, क्या, कलिंग को अपने अंदर कर लिया था अशोक ने। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, अशोक का बेटा आता है कुणाल। ठीक है, फिर उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर रहता है भरतरत्न,
वो आता है और भरतरत्न का एक कमांडर इन चीफ रहता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग मतलब मार देता है किसको, भरतरत्न को मार देता है। और यहीं से किसकी फिर चालू हो जाती है, फिर शुंग डायनेस्टी चालू हो जाती है। क्या हो जाती है इंडिया के अंदर, फिर शुंग डायनेस्टी चालू हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हुए हैं एमपी के अंदर क्या क्या रिलेवेंस, इसमें अपना इंपोर्टेंट टॉपिक वो है। तो अपन पहली बात देखते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन। किसके इंस्क्रिप्शन देखते हैं। अशोक का जो पहला इंस्क्रिप्शन है वो है रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ पे, कटनी। रूपनाथ कहाँ पे है दोस्तों, कटनी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद रखना ही पर वो सब स्टोरी फॉर्म में था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, भरतरत्न, ये सब रूलर के नाम याद नहीं रखना। ये इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखिएगा। रूपनाथ कहाँ पे, कटनी में है। फिर गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ पे, दतिया में है दोस्तों, कहाँ पे, दतिया में है। और सारो मारो, सारो मारो कहाँ पे है दोस्तों, सीहोर। कहाँ पे है दोस्तों, सीहोर में है। और पानगुड़रिया, पानगुड़रिया कहाँ पे है, सीहोर में है। और फिर उसके बाद काली थलाई, काली थलाई कहाँ पे है, जबलपुर। कहाँ पे है दोस्तों, काली थलाई जबलपुर में है। चलेगा एक बार और, केवल अपन को 5 इंस्क्रिप्शन याद रखने। एक रूपनाथ, रूपनाथ कहाँ पे, कटनी, कहाँ पे, कटनी। तो रूप, रूप बहुत ही याद है, कातिल है, ऐसे याद रख लीजिए किसी भी न्यूमनिक से। गुर्जरा, सेकंड क्या है, गुर्जरा, क्या है, गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ पे, दतिया, दतिया क्या है, गुजरो है। और फिर गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ पे, दतिया। फिर है सारो मारो, कहाँ पे, सारो मारो सीहोर। एंड पानगुड़िया सीहोर। तो सारो और मारो कहाँ पे, सीहोर में है। और पानगुड़िया कहाँ पे, सीहोर में है। और काली थलाई, काली थलाई कहाँ पे है, जबलपुर में है। काली थलाई कहाँ पे है दोस्तों, जबलपुर में है। तो अपन को 5 इंस्क्रिप्शन ये हुए। फिर उसके बाद अपन कुछ स्तूप देखते हैं अशोक के। क्या है, स्तूप। अशोक ने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था। जैसे कि अपन सांची के स्तूप की बात करें, बेस्से टेकरी स्तूप की बात करें, तो ये किसने, अशोक ने निर्माण कराए थे। तो अशोक का जो पहला है बेस्से टेकरी। बेस्से टेकरी मैंने आपको बताया था महादेवी की याद में कहाँ बनाया था, उज्जैन में बनाया था। किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। और फिर भरूच, भरूच का स्तूप कहाँ पे है, सतना में है। कहाँ पे है दोस्तों, सतना में है। फिर उसके बाद देवकोटार, कहाँ पे, देवकोटार, देवकोटार कहाँ पे, रीवा में। कहाँ पे, रीवा में है। देवकोटार कहाँ पे, रीवा में है। फिर उसके बाद तुमेन, तुमेन कहाँ पे, अशोकनगर, तुमेन कहाँ पे, अशोकनगर में। और फिफ्थ स्तूप है कसरावत, कसरावत कहाँ पे, खरगोन, कसरावत कहाँ पे दोस्तों, खरगोन में है। फिर सांची, सांची कहाँ पे, रायसेन, सांची कहाँ पे दोस्तों, रायसेन। फिर मुरेल खुर्द, मुरेल खुर्द कहाँ पे, विदिशा, कहाँ पे दोस्तों, विदिशा में है। फिर आएगा सतधारा, सतधारा कहाँ पे, विदिशा, कहाँ पे दोस्तों, विदिशा में है। चलिएगा एक बार और रिवाइज करते हैं। बेस्से टेकरी, बेस्से टेकरी महादेवी की याद में बनाया था, उज्जैन। ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है। फिर उसके बाद भरूच, भरूच कहाँ पे, सतना, भरूच कहाँ पे, सतना में है। और देवर कोठार, देवर कोठार कहाँ पे, रीवा, मतलब देवर कोठार कहाँ पे है, रीवा में है। तुमेन, तुमेन कहाँ पे, अशोकनगर में है। और कसरावत, कसरावत कहाँ पे है, खरगोन, कसरावत कहाँ पे, खरगोन में है। सांची, रायसेन। मुरेल खुर्द कहाँ पे, विदिशा। एंड सतधारा, सतधारा भी कहाँ पे, विदिशा। तो विदिशा में दो हो गए, एक तो मुरेल खुर्द हो गया, एक सतधारा होगा, एक कहाँ पे, विदिशा में हुआ है। रायसेन में कौन सा स्तूप है, सांची है। खरगोन, खरगोन में कहाँ पे, कसरावत, कसरावत स्तूप कहाँ पे है, खरगोन में है। और तुमेन, तुमेन कहाँ पे है, अशोकनगर में है। कहाँ पे, अशोकनगर में है। और रीवा में कौन सा है, देवरकोटा, कहाँ पे, देवरकोटा। और भरूच कहाँ पे, सतना। और वेस्ट टेकरी कहाँ पे, उज्जैन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं सांची का स्तूप। ये दोस्तों कहाँ पे, सांची का स्तूप, ये कहाँ पे है, रायसेन में है। रायसेन के अंदर रहेगा ये स्तूप। और फिर इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था जनरल टेलर। किसने डिस्कवर किया था, जनरल टेलर ने डिस्कवर किया था। 1818 में डिस्कवर किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने डिस्कवर किया था इसको, जनरल टेलर ने डिस्कवर किया था 1818 में। और इसको अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसकी जो रेलिंग्स है ना, जो आपको जो बाहर की जो रेलिंग्स दिख रही है सांची की स्तूप की, ये आपको जो रेलिंग्स दिख रही है ना, ये किसने बनाई थी, अग्निमित्र ने बनाई थी। किसने, अग्निमित्र ने बनाई थी। अग्निमित्र कौन था, एक शुंग डायनेस्टी का रूलर था। मैंने आपको बताया ना, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसने को मार दिया था, भरतरत्न को मार दिया था, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा आता अग्निमित्र। अग्निमित्र इसी ने ही रेल जिस सांची की स्तूप की रेलिंग्स बनाई थी। किसने, अग्निमित्र ने रेलिंग्स बनाई थी सांची की स्तूप की। फिर जो हर्मिका, हर्मिका जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये हर्मिका, यहाँ पे अस्थियां रखी गई। ये सांची के स्तूप है क्या, बेसिकली सांची के स्तूप में कुछ नहीं है। जो बुद्धिज्म के जो हिनाया जो फॉलोअर्स थे, उनके एक
फॉलोअर्स थे जो सारिपुत्र एंड महामोगलियान, इनकी अस्थियां रखी गई हैं। सांच जो स्तूप क्यों बनाते थे? अगर कोई भी बुद्धिज्म में मर जाता था ना जो महान व्यक्ति, उसकी याद मतलब उसी की अस्थियों को रखने के लिए स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, सांची के स्तूप में सारिपुत्र एंड महामोगलियान की अस्थियां हैं। सांची के स्तूप में और कोई कुछ नहीं है, ना ही तो ये पूजा पाठ के लिए, ना ही किसी चीज के लिए। यहाँ पे सारिपुत्र और महामोगलियान जो कि बुद्धिज्म के एक फॉलोअर्स थे, बुद्धिज्म के एक गुरु मान सकते हैं अपन, उनकी अस्थियां रखी गई हैं सांची के स्तूप में। ठीक है, तो सांची के स्तूप में जो आपको हर्मिका जो ऊपर जो देख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे सांची के स्तूप के यहाँ पे सारिपुत्र एंड महामोगलियान की अस्थियां रखी गई हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तोरण किसने बनाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने बनाए थे। अब ये तोरण क्या रहता है? ये गेट, ये आपको गेट दिख रहा है ना, ये किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। ठीक है, और उसका बेटा आया फिर अग्निमित्र ने ये रेलिंग्स बना दी। ये गनमन जो आपको रेलिंग्स दिख रही है ना, ये अग्निमित्र ने बना दी। और ये पूरा जो स्तूप है ये किसने बनाया? अशोक ने बनाया। और यहाँ पे जो आपको अस्थियां ये दिख रही है हर्मिका, इसको हर्मिका बोलते हैं। हर्मिका में क्या आएगा ना, सारिपुत्र एंड महामोगलियान की अस्थियां रखी गई हैं। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। सांची के स्तूप कहाँ पे है? रायसेन में। ठीक है, फिर इसका एशियन नेम क्या था? कांकड़ावाद। क्या था ना? कांकड़ावाद। इसके कांकड़ावाद इसका एशियन नेम है। अगर इसका प्राचीन नाम अगर कोई पूछे तो इसका क्या नाम है? कांकड़ावाद इसका प्राचीन नाम है। तो चलेगा, अपन अब इसके एमसीक्यू करते हैं कुछ मौर्यन एम्पायर के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द मौर्यन एम्पायर ऑफ अशोका? तो गुर्जरा दतिया या रूपनाथ जबलपुर, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे पानगुड़रिया सीहोर, और यहाँ पे ऑल दी अबव। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अशोक से रिलेटेड सारे इंस्क्रिप्शन है। अब मैंने आपको बताया ना, गुर्जरा कहाँ पे? दतिया में। रूपनाथ कहाँ पे? जबलपुर में। रूपनाथ कहाँ पे है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये जबलपुर नहीं, कटनी। कहाँ पे है दोस्तों? कटनी में है। और पानगुड़रिया कहाँ पे है? सीहोर में है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड थे? अशोक से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन हैगा, ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार अशोक रीनेम एज द कुमारपाल, मतलब उसको गवर्नर बनाया गया था। कौन से प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया था 11 साल को? तो मैंने आपको अभी बताया था अशोक को किसका गवर्नर बनाया था, बताओ। ये ऑप्शन नंबर ए है विदर्भ का गवर्नर बनाया गया था क्या? नहीं। और ऑप्शन नंबर बी है महाकौशल, क्या महाकौशल का बनाया था? ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन, या ऑप्शन नंबर ए दसान। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अशोक को 11 साल के लिए कहाँ का गवर्नर बनाया था बिंदुसार ने? यहाँ पर उज्जैन का गवर्नर बनाया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या है? द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका हैज नॉट बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मध्य प्रदेश। अपन ने अभी अशोक के इंस्क्रिप्शन देखे, तो यहाँ पे ये बोला कौन सी जगह से अशोक के इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुर्जरा दतिया में मिलते हैं, रूपनाथ जबलपुर में। यहाँ पे क्या अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं? तो अपन ने अभी पढ़ा था, हाँ यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी है सांची रायसेन एंड पानगढ़ सीहोर, यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए। हाँ, यहाँ से भी अशोक के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं। क्या विदिशा एंड भोपाल से अशोक के इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं? ये ऑप्शन नंबर डी है भरूच सतनास है, या सारो मारो सहडोल। ठीक है, तो अशोक के इंस्क्रिप्शन कहाँ से फाउंड नहीं हुए? अशोक के इंस्क्रिप्शन विदिशा एंड भोपाल से फाउंड नहीं हुए। ठीक है, कहाँ से फाउंड नहीं है? विदिशा एंड भोपाल में अशोक के कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिले। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद द मौर्यन एम्पायर अशोका। ठीक है, तो उज्जैन, क्या उज्जैन अशोक से एसोसिएटेड है, अशोक से रिलेटेड है? हाँ। सांची अशोक से एसोसिएटेड है, क्योंकि सांची में भी क्या रायसेन का स्तूप है। सांची कहाँ पे? मतलब रायसेन में सांची का स्तूप है। फिर विदिशा में क्या महादेवी कहाँ की थी? विदिशा की थी ना महादेवी एंड श्रीदेवी, जिससे अशोक ने शादी कर ली थी। फिर उसके बाद सागर से अशोक का कोई लेन देन नहीं है। सागर से अशोक को ना ही तो कोई इंस्क्रिप्शन मिला ना कुछ चीज मिली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मौर्यन एम्परर अशोका एसोसिएटेड विद द उज्जैन, सांची, विदिशा, गुर्जरा दतिया, रूपनाथ जबलपुर, एंड हाउएवर दिस नेम हैज नॉट बीन एसोसिएटेड विद द सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेस्ट टेकरी स्तूपा इन उज्जैन had been constructed by which ruler?
तो मैंने अभी आपको बताया था वैसे टिकरी किसके द्वारा बनाया है और किसकी याद में बनाया है, महादेवी की याद में बनाया गया है, और इसको किसने बनाया, अशोक ने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मौर्यन एम्परर अशोक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, तुमेन इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तुमेन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लोकेटेड, मैंने अभी आपको इंस्क्रिप्शन बताया ना, तो तुमेन कहाँ पे आएगा, गुना में आएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है अशोकनगर, ऑप्शन नंबर सी श्योपुर, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अशोकनगर। मैंने अभी आपको बताया तुमेन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, अशोकनगर में। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 7 है, इट वॉज ऑल्सो एशियन नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट है डेस्टिनेशन ऑफ सांची। ठीक है, सांची का एशियन नेम क्या हैगा, तो एशिया का ना कांगनाम, या फिर बैत्रावती, या फिर वेश्यनगरी, या फिर दसपुर। देख दसपुर क्या हैगा, मंदसौर का पुराना नाम हैगा, किसका, मंदसौर का पुराना नाम क्या हैगा, दसपुर हैगा। बैत्रावती, बैत्रावती बेतवा रिवर का नाम, पुराना नाम हैगा, किसका, बैत्रावती का हैगा। वेश्यनगरी ये विदिशा का पुराना नाम हैगा, और कांकनाम ये सांची, ये किसका नाम हैगा, ये अपना सांची का पुराना नाम कांकड़ाबाद है। ये पुराना मतलब 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था एमपीएससी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भरूच स्तूप इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। भरूच स्तूप कहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए सतना, ऑप्शन नंबर बी सीहोर, ऑप्शन नंबर सी विदिशा, या ऑप्शन नंबर डी सागर। तो बताइएगा भरूच स्तूप कहाँ पे है, तो भरूच अपना कहाँ पे है, सतना में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड।